If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। तो ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ आइजर्स लाइक आइजर पुणे एंड आइजर भोपाल ने अनाउंस किया कि 2022 सेशन के लिए एमएससी प्रोग्राम न्यूली लॉन्च हो रहा है। एंड आइजर तिरुवनंतपुरम ने पिछले साल से 2021 से एमएससी केमिस्ट्री लॉन्च कर दिया, जो 2 इयर्स का एमएससी प्रोग्राम है। तो टोटल 3 आइजर्स लाइक आइजर पुणे, आइजर भोपाल एंड आइजर तिरुवनंतपुरम में एमएससी प्रोग्राम है। एंड उसके साथ साथ आईआईएससी बैंगलोर ने भी इस साल से 2022 सेशन के लिए एमएससी प्रोग्राम लॉन्च किया है, केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के लिए। एंड 2 साइंस के लिए ही, मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी, दो जो एमएससी प्रोग्राम लॉन्च किया, दोनों के लिए ही 50-50 सीट्स है। तो केमिकल और केमिस्ट्री के लिए 50 सीट्स है एमएससी में, एंड बायोलॉजी के लिए भी 50 सीट्स है एमएससी में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर वीडियो का कमेंट बॉक्स में कि आइजर 3 आइजर में एमएससी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जेएनसीएसआर में एमएससी प्रोग्राम पहले से ही है, उसके साथ साथ आईआईएससी बैंगलोर में भी एमएससी प्रोग्राम लॉन्च हुआ एंड वहाँ पर 50 सीट्स भी है। सपोज मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि तीनों आइजर में टोटल 20 टोटल 60 सीट्स है, एंड उसके साथ साथ आईआईएससी बैंगलोर में 50 सीट्स मतलब अनाउंस कर दिया पहले से ही। सो टोटल 100+ सीट्स इंक्रीज हो रहा है इस साल। तो आईआईटी जैम काउंसलिंग और सीसीएमएन और एनआईटीज का काउंसलिंग में कितना फर्क पड़ेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे? बहुत सारा स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई भी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके देखो कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे कितना चेंजेस आ सकता है आईआईटीज और एनआईटीज का जो काउंसलिंग होगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा एंड फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करो। तो देखो, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा टोटल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जो आईआईटी जैम काउंसलिंग के थ्रू होता है, आइजार्स और जेएनसीएसआर के बारे में डिस्कस करूँगा एंड टोटल सीट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहले एक वीडियो में मैं ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस किया था, तो फिर भी मैं यहाँ पर और एक बार दिखा देता हूँ। एडमिटिंग जो आईआईटीज़ है, टोटल इंडिया में अभी फिलहाल 23 आईआईटीज़ है। उसमें से आईआईटी गोवा और आईआईटी धारवाड़ यहाँ पर एमएससी प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये न्यूली लॉन्च्ड आईआईटीज़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक नहीं हुआ। आने वाले 2-3 साल, मतलब आने वाले जो 2-3 साल है उसमें आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा एमएससी प्रोग्राम। अभी ये जो 21 आईआईटीज़ तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, इसमें एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है। एंड ये सारे आईआईटीज़ के लिए मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का जो वीडियो पहले से अपलोड कर दिया, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं 2018 से लेकर 2021 तक जो मैक्सिमम और मिनिमम ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का जो रेंज गया था, उसके बेसिस पे मैं लिस्ट बनाया एंड डिस्कस किया था। ठीक है। इसके बाद जो एनआईटीज़ है, यहाँ पर देखो 12 एनआईटीज़ एंड उसके साथ साथ यहाँ पर टोटल 20। सो टोटल 20 जो आईआईटीज़, एनआईटीज़ और वीएनआईटीज़ है, एंड उसके साथ 2 जो ब्लू कलर में लिखा है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, एसएलआईटी पंजाब और एसएलआईटी लोंगोवाल एंड आईआईएसटी शिवपुर। तो ये जो टोटल यहाँ पर 22 इंस्टीट्यूट एंड आईआईटीज़ 21, सो टोटल 43 इंस्टीट्यूट के थ्रू तुम काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो थ्रू आईआईटी जैम रैंक। ओके। और आइजर्स देखो, यहाँ पर टोटल 7 आइजर्स हैं। आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर भोपाल, आइजर मोहाली, आइजर तिरुपति, आइजर बेरहमपुर एंड आइजर तिरुवनंतपुरम। तो इसमें से आइजर पुणे, आइजर भोपाल ने अनाउंस किया कि इस साल 2022 से एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, एंड आइजर तिरुवनंतपुरम में पिछले साल से ही स्टार्ट हो गया था। उसके साथ साथ अदर जो इंस्टीट्यूट आईआईटी जैम काउंसलिंग के मतलब रैंक के थ्रू एडमिशन लेता है, आईआईएससी बैंगलोर में एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, जेएनसीएसआर में भी एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। और ये जो शॉर्टलिस्टिंग होगा आईआईटी जैम रैंक के थ्रू एंड उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है। यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स होगा, ये जो सीट्स है टोटल नंबर ऑफ, टोटल सारे सब्जेक्ट सारे कैटेगरी मिला के, दैट मीन्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आईआईटी जैम के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट एंड सारे कैटेगरी जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सबको मिलाकर टोटल 3000 के आसपास आईआईटीज़ में सीट्स है एंड 2000 के आसपास एनआईटीज़ में सीट्स है। ये सीट्स इंक्रीज होता रहता है और डिक्रीज भी हो सकता है, मैक्सिमम केस में इंक्रीज होता है। इस साल का 2022 का सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हो, अदरवाइज हमारे चैनल पे वीडियोस भी अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो कि सीट इस साल भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग ये जो 100+ सीट इंक्रीज हो रहा है 3 आइजर में एंड जो आईआईएससी बैंगलोर में 50 सीट्स, सो अराउंड 100+ सीट्स एमएससी में इंक्रीज हो रहा है। तो एडमिटिंग जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ है, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे कितना फर्क पड़ेगा? देखो, फर्स्ट जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो एमएससी प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है इस साल, आइजर पुणे, आइजर भोपाल और त्रिवेंद्रम में पहले से है, उसके साथ आईआईएससी बैंगलोर में ये न्यूली लॉन्च्ड एमएससी प्रोग्राम है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जल्दी एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, मतलब थोड़ा डिफेक्ट तो रहेगा ही। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये जो एमएससी प्रोग्राम पहले से यहाँ पर क्या क्या था, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम जो 7 साल का था एंड रिसर्च ओरिएंटेड था। यहाँ पर जो एमएससी प्रोग्राम होगा इसका कोर्स वर्क भी डिफरेंट होगा इंटीग्रेटेड पीएचडी से, थोड़ा तो डिफरेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए इस कम टाइम के अंदर कोर्स वर्क
अरेंज करना, मतलब कोर्स स्ट्रक्चर ठीक करना, फैकल्टीज़ भी अच्छे से ठीक करना होगा, कौन कौन सा पार्ट पढ़ाएगा, ये सारे थिंग्स तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए। अभी तो कोविड के लिए भी मिडिल में थोड़ा टाइम डिले ये सारे थिंग्स था, ठीक है। तो IISc बैंगलोर में भी है एंड आइजर में भी है। तो सपोज़ कोई भी स्टूडेंट को एक अच्छा स्टूडेंट सपोज उसको 25 रैंक आया है, उसको IISc बैंगलोर में MSc प्रोग्राम भी मिल रहा है, मतलब सिलेक्शन हुआ है, उसके साथ IIT बॉम्बे भी मिला है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे हिसाब से, मतलब अगर कोई सोचेगा अच्छे से तो IIT बॉम्बे में ही एडमिशन लेगा, क्योंकि IIT बॉम्बे और IISc बैंगलोर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। IISc बैंगलोर रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है एंड IIT टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट भी IISc बैंगलोर से ज़्यादा होता है, लेकिन IISc बैंगलोर में रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क IIT बॉम्बे से ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट रिसर्च ओरिएंटेड होगा उन सारे स्टूडेंट ही IISc बैंगलोर में एडमिशन लेगा, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट IIT बॉम्बे में एडमिशन लेने के लिए जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट भी ज़्यादा होता है, PSU जॉब्स के लिए भी प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, गेट के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर और जो कोर्स वर्क होता है यहाँ पर मैक्सिमम नेट गेट ओरिएंटेड होता है। एंड IISc बैंगलोर या फिर आइजर्स में जो कोर्स वर्क होगा पहले से ही मेंशन कर दिया वेबसाइट में कि ये रिसर्च ओरिएंटेड होगा, दैट मीन नेट गेट ओरिएंटेड 30 to 40% होगा, बाकी 70% जो होगा तुम्हारा रिसर्च ओरिएंटेड। तो नेट गेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, स्टूडेंट्स को खुद से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं JNCSR से MSc किया, मेरे को पता है वहाँ पर कोर्स वर्क भी रिसर्च ओरिएंटेड, जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो PSU जॉब्स या फिर नेट गेट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वहाँ पर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज कोई भी स्टूडेंट को अच्छा रैंक आया है तो यहाँ पर जो टॉप 5-6 IITs है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, ये जो 5 IITs है, ये 5 IITs में यहाँ पर आइजर और IISc बैंगलोर में MSc प्रोग्राम लॉन्च होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ये जो 5 टॉप IITs है। लेकिन उसके बाद वाले जो IITs है, हैदराबाद, इंदौर, गांधीनगर, BHU, भिलाई, तिरुपति, पलक्कड, ये जो है, और जो यहाँ पर NITs वगैरह है, टोटल 22 इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, यहाँ पर चेंजेस आएगा मीन्स प्लस, मतलब जो क्लोजिंग रैंक था, सपोज कोई भी इंस्टीट्यूट का क्लोजिंग रैंक 900 तक गया था, ठीक है, कोई भी NITs का, सपोज NIT राउरकेला का 900 तक गया है, तो उसका क्लोजिंग रैंक 900 से 920 930 तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सीट्स यहाँ पर IISc बैंगलोर में भी 50 सीट्स इंक्रीज हुआ है, 50 सीट्स है, एंड 3 आइजर में सपोज में 20 तो टोटल 60, तो 60 प्लस IISc बैंगलोर का 50, टोटल 110 सीट इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पर भी थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो टॉप 4-5 IITs है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। मैं पहले भी डिस्कस किया, ये जो कोर्स वर्क है रिसर्च ओरिएंटेड प्लस न्यूली लॉन्च्ड कोर्स वर्क है, तो जो स्टूडेंट को अच्छा इंस्टीट्यूट पहले से ही मिल रहा है JAM के थ्रू, मतलब टॉप IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये प्रेफर करेगा IITs में जाने के लिए। एंड इंडियन स्टूडेंट IITs का टैग के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है, ये भी एक फैक्ट है, भागना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में IITian का टैग एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉप 5 IITs है यहाँ पर रैंक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, मतलब ये कोर्स वर्क लॉन्च होने के बावजूद भी, IISc बैंगलोर और आइजर में MSc प्रोग्राम आने के बावजूद भी। लेकिन जो उसके बाद वाले जो IITs है, गुवाहाटी, हैदराबाद, और उसके बाद इंदौर, गांधीनगर, BHU, भुवनेश्वर, धनबाद, भिलाई, तिरुपति, पलक्कड, उसके साथ साथ मंडी, जोधपुर, एंड ये जो NITs है टोटल 22 इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, अराउंड 30 to 40 सीट क्लोजिंग रैंक इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। एंड टॉप इंस्टीट्यूट में चांस बहुत कम है, अगर चेंजेस आया तो 4-5 या फिर मैक्सिमम 10 तक इंक्रीज हो सकता है टॉप IITs में। मैक्सिमम चेंजेस आएगा जो लोअर IITs या फिर न्यूअर IITs, उसके साथ जो NITs एंड सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं फैक्ट के ऊपर डिस्कस किया, ये न्यूली लॉन्च MSc प्रोग्राम, एंड उसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम है रिसर्च ओरिएंटेड। मैक्सिमम स्टूडेंट MSc में जब एडमिशन लेता है उसको रिसर्च में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं होता, क्योंकि BSc में जो प्रैक्टिकल करते हैं नॉर्मली यूनिवर्सिटी में, जो 20-30 साल का पुराना प्रैक्टिकल, टाइट्रेशन वगैरह, उसके साथ काइनेटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, उसके साथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल, ये सारे करके आते हैं, तो उसका रिसर्च में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरेस्टेड नहीं होता। तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट नॉर्मल जो जहाँ पर MSc प्रोग्राम अच्छा होता है, प्लेसमेंट अच्छा मिलता है, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाता है। तो IITs में ये सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, प्लेसमेंट भी मिलता है, अच्छा MSc प्रोग्राम भी मिलता है, एंड टैग भी मिलता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर किसी को टॉप 4-5 IITs मिला, वो मैक्सिमम केस में MSc प्रोग्राम में एटलीस्ट IITs प्रेफर करेगा विद रिस्पेक्ट टू आइजर और IISc। लेकिन IISc में इंटीग्रेट PhD जिसको मिलेगा वो डेफिनेटली IISc बैंगलोर में जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट PhD वही स्टूडेंट जाना चाहता है जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, एंड रिसर्च में IISc बैंगलोर नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, एंड वर्ल्ड में भी अंडर टॉप 200 में आता है। तो मेरे हिसाब से टॉप जो 4-5 IITs है यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस, 4-5 यहाँ पर मैक्सिमम 10 रैंक तक क्लोजिंग रैंक में चेंज आ सकता है, यहाँ पर नहीं भी आ सकता है। लेकिन उसके बाद वाले जो न्यूअर IITs या फिर मीडियम लेवल IITs या फिर जो NITs और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, अराउंड 30 to 40 क्लोजिंग रैंक पे इंक्रीज हो सकता है,
ठीक है। तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टूडेंट आईएसआर और आईएससी में एडमिशन लेना चाहता है, पहले से श्योर हो जाओ कि तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, रिसर्च करना चाहते हो तो ही ज्वाइन करो। अदरवाइज पीएसयू जॉब्स या फिर कोई भी जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर ज्वाइन करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोर्स वर्क रिसर्च ओरिएंटेड है, खुद से फिर से टाइम देकर पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन। सो इफ यू गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड तुम्हारा राय भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारा क्या मानना है, तुम क्या बता सकते हो, तुम्हारा क्या कुछ कमेंट्स है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please share this video with your friends, that can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.